हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़, कि एंड यूज़ के बेस पर हम गुड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए गुड्स क्या है। All the things that satisfy human wants are called as goods. जो भी चीज़ें जिनसे हमारी नीड्स फुलफिल होती है उसको हम नाम देते हैं गुड्स का। साथ में मैंने लिखा है एंड यूज़, कि उस गुड को यूज़ करने वाला कौन है, उसके बेस पर हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो तरह की गुड्स आती हैं और ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज़ फाइनल गुड्स। जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो ये वर्ड बहुत बार यूज़ होता है। दूसरी टाइप जो है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना है। जब हम नेशनल इनकम को भी डिफाइन करते हैं तब हम कहते हैं इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स दैट इज़ टू बी एडेड इन नेशनल इनकम। राइट, इसको डिटेल में अब पढ़ेंगे। अब जो फाइनल गुड्स होती हैं इनको फर्दर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो होती हैं कंज्यूमर गुड, जिसको कौन यूज़ कर रहा है, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, कंज्यूमर्स। जो गुड कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमर गुड है। जैसे मैं, आप सब कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अभी आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड है। दूसरी आती है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड कौन सी होती है, जिसको यूज़ करता है प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड को यूज़ करने वाला कौन है, कंज्यूमर, और कैपिटल गुड को यूज़ करने वाला कौन है, प्रोड्यूसर। ठीक है, अब यही क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास फाइनल गुड्स। क्या होती है फाइनल गुड्स? रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जैसे अभी हमने पीछे बताया कि जो फाइनल गुड होती हैं उसको कंज्यूमर भी यूज़ कर सकता है, प्रोड्यूसर भी कर सकता है। तो अगर कंज्यूमर यूज़ कर सकता है तो फॉर कंजम्पशन, और अगर इसको प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट। राइट, तो जो कंज्यूमर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए कर रहा है। जैसे मिल्क, मैंने अभी कहा कि आप पेन से लिख रहे हो। इफ़ यू आर राइटिंग विद द पेन ऑन द नोटबुक तो आप कंज्यूमर हो, ये आपकी फाइनल कंजम्पशन के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो ये कौन सी गुड है, फाइनल गुड है। कौन यूज़ कर रहा है इसको, कंज्यूमर। दूसरा है गुड परचेज्ड बाय द फर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे किसी फर्म ने मशीनरी परचेज की, अगर किसी फर्म ने मशीनरी को परचेज किया है तो ये उसके लिए मशीन क्या है, फाइनल गुड है, क्योंकि उसने इसको बाय किया है फॉर इन्वेस्टमेंट। राइट, अब इसके कुछ और फीचर्स भी हैं। अगर हमें कैटेगराइज करने के लिए एक ग्रुप में से कहा जाता है बताइए फाइनल कौन सी है, इंटरमीडिएट कौन सी है। फाइनल गुड का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है दे आर रेडी टू यूज़ बाय द फाइनल यूजर्स। इसको हम उसी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अगर अब पेन आपके हाथ में है अभी तो यू आर राइटिंग विद इट, इसमें फर्दर आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं करोगे। फिर जो फाइनल गुड होती है उसने बाउंड्री लाइन जो प्रोडक्शन की है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना तो एक गुड अलग अलग स्टेजेस में से होकर प्रोड्यूस होती है, एक ही बार में प्रोड्यूस नहीं होती। उन स्टेजेस को हम प्रोडक्शन बाउंड्री का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो सारी स्टेजेस को क्रॉस करके उस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ चुकी है। फिर
फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स ही ऐड होती हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में। ओनली फाइनल, इंटरमीडिएट नहीं, ओनली फाइनल गुड्स। ठीक है। फिर फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, मतलब कोई भी गुड जिसको हमने फाइनल कह दिया वो रीसेल के लिए नहीं होती, ना ही उसमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे अभी ये इसी के साथ कनेक्टेड है जो अभी हमने ये वाला पॉइंट बोला है कि क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती, जैसी है हम उसको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनल गुड्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको उनके एंड यूज़ के बेस पर हम कह सकते हैं, कौन यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, उसके बेस पर हम कहेंगे कि ये फाइनल गुड है। आगे जाके कुछ एग्जाम्पल भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसके, राइट। तो ये फाइनल गुड्स हो गए। आगे आता है इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरी जो टाइप है। इंटरमीडिएट गुड्स की भी कुछ फीचर्स है। क्या? पहला कि दीज हैव नॉट येट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अभी मैंने कहा, अभी बाउंड्री लाइन डिस्कस करेंगे। एक गुड को प्रोडक्शन करने के लिए हमें अलग अलग स्टेजेस में से वो गुड निकलती है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है ये अभी स्टेजेस में से ही गुजर रही है, उस गुड को इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। ये बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं आई अभी, ये बाउंड्री लाइन के अंदर ही है। और इसके अंदर वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड इन द गुड, मतलब इसकी फॉर्म चेंज करके इसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है। एंड नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर, इसको अभी हम जिसके पास भी ये जो गुड जाएगी वो इसको यूज नहीं कर सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, इसको किसी भी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड है दैट इज इंक्लूडेड या मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। जब फाइनल गुड जो बाउंड्री से निकलकर बाहर निकल आई, ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू उस फाइनल गुड के अंदर इंक्लूडेड होती है, अलग से इसकी वैल्यू नहीं हम कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरमीडिएट गुड का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है? जैसे एग्जांपल में कहते हैं कि गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, कोई भी गुड जिसको रीसेल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी गुड है? इंटरमीडिएट। जिस गुड को रीसेल के लिए किसी एक ने दूसरे से खरीदा, दोबारा रीसेल के लिए, वो गुड इंटरमीडिएट हो जाएगी। जैसे मिल्क परचेज्ड बाय ए डेयरी शॉप, डेयरी शॉप ने कहीं और से मिल्क बाय किया टू सेल, रीसेल, तो ये इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड की एक और फीचर है कि दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इनको फर्दर हम और किसी गुड को बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे एक स्वीट शॉप ओनर ने क्या बाय किया? मिल्क। अब वो मिल्क को क्या करेगा? उसकी फॉर्म चेंज कर देगा, उसकी स्वीट्स मिठाइयाँ बनाएगा और उसको सेल करेगा, ठीक है। तो मिल्क क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उसने उसको फर्दर स्वीट्स बनाने के लिए यूज़ किया, राइट। तो जब किसी गुड को कैटेगराइज करना है कि ये फाइनल या इंटरमीडिएट है तो हमने इसके फीचर्स को ध्यान में रखना है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं कि किस गुड को हम फाइनल कहेंगे और किसको इंटरमीडिएट कह सकते हैं, विद रीज़न बताएंगे। जैसे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, अब किसी एक पर्सन ने अपने ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया। अब पहली बात, ये उस ऑफिस में उस फर्म की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। परचेज किसने किया? फर्म के ओनर ने उसको परचेज किया, तो इन्वेस्टमेंट है।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर परचेज किया है तो ये गुड कौन सी हुई? फाइनल गुड। हम रीज़न पहले बताएंगे ये फाइनल क्यों है। फिर परचेज ऑफ राइस बाय ए ग्रॉसरी स्टोर, ठीक है। अब जो ग्रॉसरी स्टोर वाला है उसने रीसेल के लिए राइस को परचेज किया, ठीक है। तो रीसेल वाला क्या, अभी हमने यहाँ रीसेल का बताया था, जो रीसेल के लिए गुड है वो कौन सी है? इंटरमीडिएट है, ठीक है। फिर प्रिंटर परचेज्ड बाय ए लॉयर, लॉयर ने अपने ऑफिस में प्रिंटर परचेज किया है, तो किस लिए किया है? ये उसकी एक इन्वेस्टमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट है तो लॉयर के लिए ये फाइनल गुड है। अगला क्या है? मशीन परचेज्ड बाय डीलर ऑफ मशीन। अब जिस भी डीलर ने मशीन परचेज की है, ठीक है, उसने किस लिए की है? रीसेल के लिए। तो रीसेल के लिए अगर मशीनरी परचेज की है तो ये कौन सी गुड हो गई? इंटरमीडिएट। मतलब हम रीज़न बताएंगे, ऐसे ही नहीं सीधा कह देंगे ये इंटरमीडिएट है, ये फाइनल है। इसी तरह स्विंग मशीन परचेज बाय ए हाउस वाइफ। अब हाउस वाइफ ने इसको अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ करना है, उसने आगे ना तो रीसेल करना है ना ही कोई फर्दर प्रोडक्शन करनी है हाउस वाइफ ने, ये दोनों में से उसने कोई काम नहीं करना, तो ये गुड कौन सी उसके लिए हो गई? फाइनल गुड, क्योंकि उसने इसको अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करना है, राइट। इस तरह कुछ और एग्जाम्पल आप करोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम समझना चाहते हैं कि ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब मान लो हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि क्लॉथ कैसे प्रोड्यूस होता है, क्लॉथ की प्रोडक्शन। अब क्लॉथ की प्रोडक्शन को अलग अलग स्टेजेस में से होके निकलना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट है, एक ए जो कौन है? फार्मर है, बी जो थ्रेड मिल है, सी जो एक सेलर है, ठीक है। 3 प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अब सबसे पहले फार्मर ने ग्रो किया कॉटन को, कितने की कॉटन ग्रो की? वर्थ ₹1000। अब फार्मर ने कॉटन ग्रो करके उसको किसको सेल कर दिया? बी को, ये बी है, बी को सेल कर दिया। कितने की कॉटन सेल की? 1000। अब बी के लिए जो 1000 की कॉटन है वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो इसमें अभी वैल्यू एडिशन करेगा। कॉटन क्या है? इंटरमीडिएट गुड। अब उसने उस कॉटन से थ्रेड बनाया, बी फर्म ने, उसने उसी 1000 में वैल्यू एडिशन किया तो थ्रेड की कीमत हो गई 2000 रुपये। अब उसने इस कॉटन का थ्रेड बना के सी को सेल कर दिया, ठीक है। अब सी को जब उसने सेल किया कितने का? 2000 का। अब जो सी है प्रोड्यूसिंग यूनिट, उसने इस थ्रेड से क्या बनाया? क्लॉथ। अब क्लॉथ वाला जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसके लिए थ्रेड इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। उसने थ्रेड कितने का बाय किया? वर्थ ₹2000 का, ठीक है। अब इस क्लॉथ मिल ने इस थ्रेड को जब क्लॉथ में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू हो गई 3500। और ये जो सी यूनिट था इसने इसको सीधा सेल कर दिया टू द कंज्यूमर। अब मतलब ये हमारी एक प्रोडक्शन बाउंड्री बन गई। इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर कौन है? कंज्यूमर। अब ये जो कंज्यूमर है इसने इस क्लॉथ को परचेज किया वर्थ ₹3500। अब ये जो क्लॉथ है ये अब हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड है, क्योंकि ये इस
प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुकी है। तो जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ क्लॉथ की वैल्यू लेंगे, और हमने ये कहा था कि फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। तो ये वाले क्लॉथ के अंदर ये थ्रेड की वैल्यू भी आ गई है, और थ्रेड के अंदर कॉटन की वैल्यू इंक्लूडेड है। इसलिए इन दोनों की वैल्यू अलग से नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों इंटरमीडिएट गुड हैं, इनकी वैल्यू नहीं आएगी। सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी? क्लॉथ की, जो कि इस प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। ये मीनिंग है प्रोडक्शन बाउंड्री का। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है गुड्स को हम फर्दर एक और डिवीजन करते हैं कंज्यूमर गुड, क्योंकि हम कंज्यूमर जो है वो अलग अलग तरह की गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अब इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। जैसे आप कुछ भी अपनी नीड के लिए, नीड को पूरा करने के लिए मार्केट जाकर बाय करते हो, दैट इज कंज्यूमर गुड। ठीक है, अब जो आप गुड्स बाय करते हो उसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली क्या आती है? ड्यूरेबल गुड, जो सालों साल चलती है, 10 साल 15 साल, जैसे विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर द ईयर्स। जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, कार है, स्कूटर है, ये क्या है? ड्यूरेबल गुड्स। सो मेनी ईयर्स यू कैन यूज देम। दूसरी कैटेगरी आती है सेमी ड्यूरेबल। अब इनका ड्यूरेशन ड्यूरेबल के कंपैरिजन में लेस होता है। टाइम, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दे कैन बी यूज्ड, 2 years 3 years। जैसे आपने नए शूज़ खरीदे, आपने नए कपड़े खरीदे, आपने घर में क्रॉकरी खरीदी। अब ये तो है नहीं कि ये 10 साल तक चलेंगे, इनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है? लिमिटेड है, ये सेमी ड्यूरेबल है। थर्ड आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल जो होती हैं इनको हम एक और नाम दे देते हैं, दैट इज सिंगल यूज कंज्यूमर गुड। ठीक है, ये सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ख़त्म हो जाती हैं। आपने मिल्क बाय किया, कैन बी यूज्ड वंस, ब्रेड विल बी यूज्ड वंस, LPG will be used once, paper used once, vegetable, fruits, so many other things. They are non-durable या single use consumer goods. इसके अलावा next कुछ services भी हैं। ये non-material good है which directly satisfy human wants. जैसे अगर आप बीमार हो, you will go to the doctor. अगर आपको legal advice चाहिए, you will go to the lawyer. अगर आपको कुछ नॉलेज लेनी है, यू विल गो टू द टीचर, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट अब आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स, अनदर टाइप। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो कैपिटल गुड्स होती हैं, दीज आर दोज फाइनल गुड्स। फर्स्ट यहाँ हमने कैपिटल गुड बताया था, फाइनल गुड में एक कंज्यूमर गुड जिसको अभी कैटेगराइज किया, अभी कैपिटल गुड। तो जो कैपिटल गुड है ये फाइनल गुड्स होती हैं विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो दूसरी गुड की प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है। अब कैपिटल, कौन सी गुड कैपिटल है, इसको बताने के लिए हम इसके फीचर्स बताते हैं। पहली बात क्या है? ये फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जैसे मशीनरी, बिल्डिंग। फिर दीज आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इनको सालों साल हम यूज़ करेंगे और इनकी कीमत ज़्यादा होती है। ये दोनों फीचर इकट्ठे आने चाहिए जब किसी गुड को हम कैपिटल गुड कहेंगे, कि एक तो दे आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर एंड आर ऑफ हाई वैल्यू, और ये प्रोडक्शन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी बिल्डिंग है, ठीक है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक बड़ी सी इंडस्ट्री बना रखी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी। अब वो उसको कितने सालों से उसी में काम चल रहा है, 20 साल 25 साल से, और नेचुरली उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। मशीन है, जो मशीनरी उसने लगा रखी है वो भी सालों साल से काम कर रही है और उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये कौन सी गुड होगी? कैपिटल गुड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है।
कैपिटल गुड की। और क्या फीचर है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्ट, मतलब जब हम काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग और मशीन को कुछ नहीं होना, ये ऐसा ही रहेंगी सालों साल, इनकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती। और फीचर क्या है, दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अब जैसे बिल्डिंग है, जिस घर में भी आप रहते हो, आपको हर 1 साल 2 साल के बाद कुछ ना कुछ उसको मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। आप पेंट करवाते हो अपने घर के अंदर, अपना फर्नीचर चेंज करते हो, कुछ और करते हो। या अगर इंडस्ट्री है, यहाँ अब मैं फर्म या इंडस्ट्री की बात करूँगी कि अगर बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग के अंदर फर्म काम कर रही है तो उसको भी रिपेयर की ज़रूरत है। मशीन है, अगर उसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स का है तो 10 साल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कैपिटल गुड। ठीक है, नाउ देयर कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज आवर प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, अब नाम ही जैसे जिसका बता रहा है कि इसको यूज़ कौन करता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गुड्स को यूज़ करता है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक सिंगल यूज, एक कैपिटल गुड। सिंगल यूज में ऐसी गुड, मतलब जो भी चीज़ें किसी भी गुड की प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर गुड है। इसमें कुछ सिंगल एक ही बार यूज़ होने वाली, जैसे रॉ मटेरियल। अभी हमने एग्जांपल लिया था क्लॉथ, अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो उसके लिए अगर हमने थ्रेड यूज़ किया है तो दैट विल बी यूज्ड वंस, ये सिंगल यूज़ है थ्रेड का। रॉ मटेरियल, कोल, वुड और ढेरों एग्जाम्पल है जो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड के। अब सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड का एक फीचर क्या है, दीज आर नॉट कैपिटल गुड। ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल तो होती हैं पर ये कैपिटल गुड नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड फॉर सेवरल ईयर। क्योंकि इनको, अब थ्रेड है, एक बार आपने थ्रेड से क्लॉथ बना दिया, दोबारा तो नहीं उस थ्रेड को हम यूज़ कर सकते। ठीक है, इसलिए ये सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड है। दूसरी आती है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड कौन सी होती है, अभी जैसे मैंने इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर बताए थे कि ये एक तो फिक्स्ड एसेट है और रिपीटेडली यूज्ड फॉर सेवरल ईयर है। एग्जाम्पल क्या है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये कैपिटल गुड। इसका मतलब जितनी भी कैपिटल गुड्स होती हैं वो क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब कैपिटल गुड तो प्रोड्यूसर गुड की कैटेगरी में आ गया, लेकिन प्रोड्यूसर गुड जो होती हैं वो सारी की सारी कैपिटल गुड नहीं हो सकती। राइट, अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये कैपिटल गुड है कि प्रोड्यूसर गुड है। अब आप बताओगे, जैसे नट्स एंड बोल्ट्स हैं, they are used for several years but they are not capital good। तो nuts and bolts क्या हैं, they are producer goods, सालों साल चाहे चलते हैं लेकिन ये कैपिटल गुड नहीं है। क्यों, बिकॉज दे आर ऑफ लो वैल्यू। राइट, सो और एग्जाम्पल्स को स्टडी करिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फाइनल गुड कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल, प्रोड्यूसर गुड। राइट, नाउ बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। राइट।